अमेरिकी न्याय विभाग ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, पंजाब पुलिस के एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा और कुछ अन्य लोगों पर संगठित अपराध, हत्या की साजिश, रंगदारी और आपराधिक नेटवर्क चलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई को अपने यहां ले जा सकता है। हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि मामला इतना सीधा नहीं है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। एडवोकेट राजेश वर्मा के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में आरोप लग जाने से किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रॉडिशन नहीं हो जाता। इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच बनी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। भारत और अमेरिका के बीच साल 1997 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि डुअल क्रिमिनलिटी। इसका मतलब है कि जिस अपराध के आधार पर प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है वो अपराध दोनों देशों में कानूनन अपराध होना चाहिए और उसके लिए कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। हत्या, हत्या की साजिश, रंगदारी, हथियारों से जुड़े अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे आरोप भारत में भी गंभीर अपराध माने जाते हैं। इसलिए कानूनी तौर पर अमेरिका इन आरोपों के आधार पर प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी प्रक्रिया काफी लंबी होती है। अगर अमेरिका औपचारिक रूप से भारत से प्रत्यर्पण की मांग करता है तो सबसे पहले ये अनुरोध भारत के विदेश मंत्रालय के पास पहुंचेगा। वहां से मामला गृह मंत्रालय और संबंधित जांच एजेंसियों के पास जाएगा। वे जांच करेंगी कि अमेरिका की मांग भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि और प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के नियमों के मुताबिक है या नहीं। इसके बाद मामला अदालत में जाएगा। अदालत ये देखेगी कि प्रत्यर्पण के लिए सभी कानूनी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। अदालत की राय आने के बाद भी अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही लेगी। जरूरत पड़ने पर भारत अमेरिका से अतिरिक्त कानूनी या राजनयिक आश्वासन भी मांग सकता है। लॉरेंस बिश्नोई के मामले में एक बड़ी कानूनी अड़चन ये है कि वो पहले से भारत की न्यायिक हिरासत में है। उसके खिलाफ पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में हत्या, रंगदारी और संगठित अपराध से जुड़े कई मामले चल रहे हैं। एडवोकेट राजेश वर्मा बताते हैं कि प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत भारत सरकार को अधिकार है कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ देश में पहले से मुकदमे चल रहे हों या उसे सजा काटनी हो तो उसका प्रत्यर्पण टाला जा सकता है। यानी भारत पहले अपने यहाँ चल रहे मामलों का निपटारा कर सकता है और उसके बाद ही प्रत्यर्पण पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं पंजाब पुलिस की जो एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा का मामला है वो थोड़ा अलग हो सकता है। अगर भारत में उनके खिलाफ भी समान आरोपों पर जांच या मुकदमा शुरू होता है तो भारत पहले घरेलू कानूनी कार्रवाई को प्राथमिकता देगा। कानून की धारा 34 और 34A सरकार को ऐसे मामलों में विशेष अधिकार देती है। रिटायर पुलिस अधिकारी सुरेंद्र कालिया का भी कहना है कि अमेरिका की ओर से औपचारिक मांग आने पर भी भारत उसे तुरंत स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। हर मामले की अलग अलग कानूनी जांच होगी और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहाबुर राणा का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अक्सर लंबी होती है और इसमें कई कानूनी चरण शामिल होते हैं। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई के मामले में भी केवल अमेरिकी आरोपों के आधार पर तुरंत प्रत्यर्पण संभव नहीं है। अंतिम फैसला भारतीय अदालतों की राय और केंद्र सरकार के निर्णय पर ही निर्भर करेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।